बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके कोरंगी में, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल साथ ही रिहायशी सोसाइटी है। और यहाँ पे हम जो है 6 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है जो लगने जा रहा है दैट इज़ सोलिस 6 किलोवाट IP66 इन्वर्टर, और इसके साथ हमारी सोलेक्स की लिथियम बैटरीज आ रही हैं। यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट कन्विंस हो गए थे कि हम उन्हें 2 बैटरीज लगा के दें। इसी तरह से ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स के साथ आज का प्रोजेक्ट जो है वो हम कैरी ऑन कर रहे हैं। इनके घर के टोटल 4 पोर्शंस हैं और हर फ्लोर पे 2 पोर्शंस हैं, तो इन्होंने उसका काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाया हुआ है। और आज के प्रोजेक्ट के अंदर हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैनेज करके देंगे इनको, हैवी लोड, नॉर्मल लोड, एयर कंडीशनर्स, लाइट्स, फैंस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। और जो इनके ग्राउंड फ्लोर है जो कि रेंटेड है, उस पर भी हम कनेक्शंस वगैरह ले जाके छोड़ देंगे। अगर इन फ्यूचर कभी ये अपना ग्राउंड फ्लोर यूज़ करना चाहें अपने सिस्टम के साथ, तो वो भी इनके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो ये ओवरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से वॉल माउंट हो चुके हैं। इनके पैनल बॉक्सेस हमने ओपन कर लिए हैं ताकि इसकी वायरिंग शुरू कर दें। और अब आपके सामने हमारी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारी बैटरीज़ की वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इन्वर्टर टू ब्रेकर्स की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। सिलेक्टर स्विचेस हमारे आ चुके हैं। तो ओवरऑल जो हमारे काम करने का पैटर्न है उसको हम फॉलो करके आज के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारी जो कोर चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, मिलियन फयाज़ की वायर यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान केबल्स यूज़ होती हैं। इसी तरह से हमारे पास चिंट यूज़ होता है, ट्रिपल यूज़ हो रहा है, CNC यूज़ होता है, थॉमसन यूज़ होता है। और सिलेक्टर स्विचेस में हमारे पास ओपास यूज़ हो रहा है। तो कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ यूज़ करें ताकि हमारे पास कंप्लेंट रेशो ना होने के बराबर हो, और वो क्लाइंट जो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने प्रोजेक्ट को जो है वो एंजॉय कर सकें। तो ये सारा प्रोसेस आपके सामने जारी है जिसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ, क्योंकि वायरिंग ही हमारे काम का मेन हिस्सा होती है, तो इसलिए कोशिश होती है कि हम अपनी वीडियोस में आपको प्रॉपर दिखाएं कि हम किस तरह से वायरिंग वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इससे ये होता है कि अगर आप हमसे प्रोजेक्ट वगैरह लेने की कोशिश करते हैं तो आप हमारा एक वर्क पैटर्न देख लेते हैं, तो हमें बार बार ये चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेजॉरिटी क्लाइंट हमारे पास प्री वर्कआउट करके आ जाता है, जिसकी वजह से हम उनको समझ जाते हैं, उनकी नीड्स को, और वो हमें समझ जाते हैं। तो इस वजह से एक अच्छी बाउंडिंग जो है या एक गुड कस्टमर रिलेशन जो है वो हमारा उनके साथ बन जाता है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का मास्टर व्यू है, जिसमें सारी चीज़ें पैकअप हो चुकी हैं। केबल्स वगैरह जितनी भी थी वो हमने टाई कर दी हैं। तो एक ब्यूटीफुल फिनिशिंग लुक जो है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह का लुक दे रहा है। थोड़े से क्लिप जो हैं वो आगे पीछे ऐड हुए हैं, उसके लिए माजरत, क्योंकि इससे पीछे वाले जो व्यू था उसमें हमारे सिलेक्टर्स आ चुके थे, इसमें अभी सिलेक्टर लगने बाकी हैं। तो कोशिश ये होती है कि जब हमारी टीम ये रिकॉर्डिंग कर रही होती है स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से जो है वो हम आपको एडिटिंग करके ये वीडियो वगैरह पहुंचाएं, ताकि अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप उसको ईज़िली बाय कर सकें। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर फैब्रिकेशन हमने नहीं दी थी, हमारे क्लाइंट ने खुद करवाई थी, जबकि बाकी तमाम चीज़ें हमने इनको प्रोवाइड की थी। और ये अप्रॉक्सीमेटली 9.5 लाख रुपए में सारी चीज़ें इनकी सेटअप हो गई थी, जिसमें पैनल्स भी शामिल हैं और बैटरीज़ भी शामिल है, इन्वर्टर भी शामिल है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते कि किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आज के प्रोजेक्ट में आया हुआ है, जिसके बाद ये आज का पूरा प्रोजेक्ट रन डाउन होगा। कोशिश यही थी कि हम अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट जो है वो अचीव कर सकें, और हमने 5000 वाट तक जो है वो सोलर से रिसीव भी किए, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है वॉइस ओवरिंग में, और इसके लिए मैं दोबारा से आपसे माज़रत ख्वाऊँ। कोशिश ये होती है कि हम जो ज़रूरी बातें हैं वो वीडियो के तवज्जुह से आप तक पहुँचाएँ। इस वजह से जो क्लिप आ रहे होते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसके ऊपर वॉइस ओवरिंग कर लें और आपके साथ चीज़ें डिस्कस भी कर लें। तो इससे ये होता है कि आपको हम अंडरस्टैंडिंग में जो है वो आसानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर ये मास्टर व्यू है पूरे प्रोजेक्ट का, जिसमें सारी चीज़ें पैकअप हो चुकी हैं। पैकअप जिसे हम कहते हैं लास्ट सीन जो होता है, जिसे हम काम कंप्लीट करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं जाने से पहले, ये वो शॉट है
इसमें तमाम सेलेक्टर स्विचेस के ऊपर जो है वो टैगिंग कर दी गई है, ब्रेकर्स के ऊपर टैगिंग कर दी गई है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सोलर मीटर 1 और मीटर 2 ये सारे मामलात जो हैं वो हमने यहाँ पे क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से जो है वो ऐड ऑन कर दिए। अभी हमारे क्लाइंट के पास हैवी लोड नहीं है, इसकी वजह से हमने उसका ब्रेकर ऑफ रखा हुआ है, लेकिन हमने अपने क्लाइंट को इंटीमेट कर दिया कि जब भी वो एसी लगाएंगे तो किस स्विच से जो है वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्टर स्विच इनके घर में पहले से अवेलेबल था, इसको हमने यूटिलाइज़ कर लिया है और सिस्टम हमारा प्रॉपर रन डाउन हो चुका है। इसी तरह से इनका दूसरा पैनल बॉक्स भी ऑन है, तो मैसिव लोड शेडिंग इंशाल्लाह अब इनके घर में नहीं रहेगी और जिस वक्त भी ये घर आएंगे तो प्रॉपर जो है वो इनको इनकी बिजली मिलेगी और ये इजीली अपनी लाइफ को जो है वो इस पे क्या शिफ्ट कर सकते हैं। तो तमाम वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। ये घर के पैनल बॉक्सेस हम आपको क्लोज व्यू दिखा रहे हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमने प्रॉपर पैक कर लिया है और ये हमारा क्लोजिंग व्यू है कि किस तरह का लुक जो है वो फाइनल स्टेज में बना है और जो कि हमारे क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया है। इवेंचुअली मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि एक लगा हुआ सिस्टम भी जो है ना एक आर्टिस्टिक लुक दे रहा है। तो आर्टिस्टिक लुक जो है वो कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छा व्यू बनाएं अवेलेबल स्पेस के अंदर, ताकि क्लाइंट को भी लगा हुआ हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पसंद आए। अब हम बात करते हैं सोलर पैनल स्ट्रक्चर की। आपको दिखाते हैं, कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से आप थोड़े से बोर हो गए होंगे यकीनन। अब हम आपको दिखाते हैं सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स जो हमने इसमें यूज़ किए हैं वो हैं लॉन्जी हाइमो 7 के और ये 615 वाट के सोलर पैनल हैं जो कि बाईफेशियल हैं और एक ही लाइन में हमारे क्लाइंट ने प्लेस करवाए हैं। वो चाह रहे थे कि इसको डबल करके ना लगाया जाए, विदाउट वॉकवे उन्होंने ये स्ट्रक्चर ख़ुद बनवाया है। वहाँ पे लोकली जो उनके पास फैब्रिकेटर अवेलेबल थे, तो इस हवाले से हमने उनको गाइडलाइन दे दी थी, मेजरमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दी थी। बाकी सारी सेटिंग जो है वो उन्होंने ख़ुद करवाई है और इसकी वायरिंग वगैरह करके हमने इसको एक तरीके से पैक कर दिया है ताकि ये पूरा सिस्टम प्रॉपर वर्कआउट कर सके। आजकल गर्मी बहुत शदीद है और जहाँ पे सिंगल MPPT पे 8 पैनल्स लगे हुए हैं वहाँ से हमें शिकायत थोड़ी सी मौसूल हो रही है कि इन्वर्टर जो है वो बीप कर रहा है, अलार्म वगैरह दे रहा है। तो उन क्लाइंट्स के लिए सजेस्टेड ये कि अगर आपके MPPT 4500 वाट से ऊपर की जनरेशन दे रहे हैं तो आप अपनी जनरेशन को 4000 या 4200 वाट पे लॉक करें, वरना ये होगा कि आपके MPPT इवेंचुअली जल सकते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात ज़रूर करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पैनल्स जो हैं वो आपके एक्स्ट्रा एफिशिएंसी देने की कोशिश करते हैं और अगर आपका रनिंग लोड कम है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा सा बैलेंस रहते हुए अपने सिस्टम को रन डाउन करेंगे तो आपकी जो पैनल्स की लाइफ है या आपके इन्वर्टर की लाइफ है वो इन्हेंस हो जाती है। ये कोरंगी का एरिया है अतराफ़ का जहाँ पे हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं जो कि हमने कोशिश की थी कि हम उसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकें। तो 4.7 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक हमें सोलर से जनरेशन जो है वो रिसीव हुई है। तो ये सारी हमने बैटरी चार्जिंग के लिए यूटिलाइज़ करके देखी थी क्योंकि इस वक्त तक लोड हमारा कनेक्ट नहीं हुआ था। तो 4.87 किलोवाट से भी हमने इसको जनरेशन दिया है और ये 5 किलोवाट भी इवेंचुअली क्रॉस करके गया है। तो ये 5 किलोवाट से भी हमारी जो है वो बैटरी चार्ज हो रही थी। तो ये था हमारा स्टेटस। आई होप कि आज प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा।